जिस तरीके से बांग्लादेश में अस्थिरता की तस्वीरें सामने आ रही है और शेख हसीना अभी भारत में मौजूद है और इतिहास गवाह है कि भारत से जब जिसने भी मदद मांगी है भारत ने कभी उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया है और शेख हसीना के हालातों में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, देखिए वो भारत आई और पहले आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनको खाली करने के लिए बोला भी था, लेकिन 45 मिनट के अंदर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो भारत आई। लेकिन अब उनका आगे का प्लान क्या है, वो कहां पर जाने वाली है, कहां पर जा सकती हैं, इस वक्त क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। यहां से कहां जाएंगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना यूरोप जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना का राजनीतिक विषय दांव पर है, लेकिन शेख हसीना की जान को भी खतरा है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। इस बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब-उद्दीन खोखन ने भारत से अपील की है कि शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेज दें। महबूब-उद्दीन खोखन ने भारत बांग्लादेश के संबंधों का हवाला देते हुए भारत सरकार से अपील की है कि शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में कई लोगों की हत्या की है, वो हत्यारी हैं। दरअसल महबूब-उद्दीन खोखन खालिदा जिया की पार्टी BNP के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां अब कभी भी बांग्लादेश नहीं आएंगी। उनका परिवार हर बार देश को बचाते बचाते थक गया है। कट्टरपंथी अब हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন, आज जो आप लोग बंगबंधु की बेटी शेख हसीना के खिलाफ बोल रहे हैं, आज शेख हसीना नहीं होती तो क्या बांग्लादेश इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाता? असंभव। कोई सोच भी नहीं सकता जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है। शेख हसीना के बाद आपका क्या होगा ये आप जाने। ये मेरा और मेरे परिवार के लिए चिंता का सबब नहीं है, ये आप लोग खुद जाने। ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि पुलिस की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों की हत्या की जा रही है। ये उत्पात है। दरअसल जब सबने बांग्लादेश से पल्ला झाड़ लिया तब PM मोदी आगे आए और उनके सपोर्ट पर ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने आर्मी विमान से उड़ान भरी और भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई। भारत में हसीना KC-130 मिलिट्री विमान के साथ 2 राफेल फाइटर प्लेन उड़ान भरने लगे। राफेल भारत में हसीना की सुरक्षा की गारंटी थे। ये इस बात का भी सबूत था कि मोदी अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वो अब कहां जा सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखिए हसीना खालिदा के बीच विवाद बहुत पुराना है। 2 बेगमों की लड़ाई वजूद पर आ चुकी है। ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि विवाद जो है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है। सालों से दोनों के बीच सियासी लड़ाई देखने को मिली बुरी तरह। बिल्कुल, देखिए शेख हसीना 15 साल तक PM रही हैं। इसके अलावा अगर खालिदा जिया की बात करें तो वो 2 बार PM रह चुकी हैं और दोनों एक दूसरे की सियासी दुश्मन भी हैं और दोनों ने एक दूसरे पर कई बार वार पलटवार भी किए। जिया ने हसीना के खिलाफ कार्रवाई भी की है और शेख हसीना ने जिया पर कार्रवाई की है। तो देखिए किस तरीके से जो लड़ाई है अब यहाँ पर आ चुकी है। जिया 2018 से जेल में बंद थी और हालांकि अब उनको रिहा किया गया है। हसीना ने सोमवार को देश छोड़ा था और उसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि उनको रिहा किया जाए। बिल्कुल, मंगलवार को जिया जेल से रिहा हो चुकी हैं। हालांकि उनका भी नाम प्रधानमंत्री के रेस में था। सत्ता वापसी को लेकर बेचैन जिया है और दोनों राजनीति की पुरानी खिलाड़ी भी रही हैं और दोनों को विरासत में सत्ता भी मिली है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए लगातार जिस तरीके से ये लड़ाई अब वजूद पर आ गई है उसी को ये लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी लड़ाई है उसका असर अब इस वक्त बांग्लादेश पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और अब बात करते हैं ये नया बांग्लादेश है, क्योंकि नया बांग्लादेश इसलिए एक तो प्रदर्शन हुआ कई दिनों तक, उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। कई देशों का नाम सामने आ रहा है कि जो लड़ाई चल रही है इसके पीछे कई देश भी बताए जा रहे हैं। शेख हसीना जा चुकी है देश से और अब कमान जो है नए PM को मिल चुकी है और बांग्लादेश बदलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ये बदलाव अच्छा नहीं, ये बुरा बदलाव है।
बिल्कुल, और यही वजह है कि जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उससे पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। लेकिन जो बर्बादी की कहानी लिखी गई है बांग्लादेश में, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश के भविष्य का अब आगे क्या होगा, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट के जरिए इस वक्त आपको दिखाते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, आखिर उसके पीछे कौन है और क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें उस बांग्लादेश की है जिसकी तरक्की देखकर पाकिस्तान जैसे मुल्क चला करते थे और जिसकी तरक्की ने चीन से लेकर अमेरिका तक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन उसी बांग्लादेश के नौजवानों की हालत क्या हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कहने को तो बांग्लादेश में नौजवानों ने आरक्षण को लेकर सत्ता उलट पुलट करके रख दी, क्योंकि वो बांग्लादेश को तरक्की के चांद पर देखना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश के वही नागरिक अपने देश के सबसे बड़े नेता के घर से सामान ऐसे उठा कर ले जाते दिखे जैसे वो अपने घर का सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हो। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। कोई बांग्लादेश के पूर्व पीएम के घर से कुरान लेकर चलता बना, तो कोई रिक्शा ठेले पर बड़ी शान शौकत के साथ सोफा फ्रिज उठा लाया। किसी ने पंखा, किसी ने पतीला, तो किसी ने किचन का दूसरा सामान उठा लिया। एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की चोरी की वजह तो समझ में भी आती, लेकिन आरक्षण पर आसमान सिर पर उठाने वाले नौजवान उठाई गिरों की तरह पुराने टायर से लेकर पीएम हाउस से साड़ी तक पर भी हाथ साफ करते दिखे। हद तो ये हो गई कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम के कमरे से ये लोग उनके अंतर वस्त्र तक उठा ले गए। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें सिर्फ पाकिस्तान से ही आती थीं, जहां भ्रष्ट नेताओं के चलते फटेहाल जनता कुछ भी करने पर उतारू नजर आती थी। लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आना वाकई दुनिया के लिए नई बात थी। हालांकि अब जबकि पूरी साजिश से पर्दा उठ चुका है, बांग्लादेश के संकट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगभग मुहर लग चुकी है, तो अब लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश की पूर्व पीएम यहां से निकल गईं, वरना ये लोग उनकी जान भी ले सकते थे। एक महिला होने के तौर पर हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद भी ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गई और उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की। हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। दरअसल पाकिस्तान की कठपुतली बने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमाने जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया, उसकी मंजिल यही है, जहां आर्मी जनता का हक मारेगी, विदेशी मुल्क दौलत लूटेंगे और जनता यूं ही सड़कों पर उठाई गिर का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।